बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनुमान दीन नहीं छोड़ूंगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो कहते हैं, जब मैं यमन में अपनी खरीदारी और तजारती काम कर चुका तो रुखसत होने के वक़्त इसके पास आया। इस वक़्त इसने मुझसे कहा, मेरी तरफ से चंद शेर सुन लो जो मैंने इस नबी की शान में कहे हैं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है, सुनाओ। तब इसने मुझसे वो शेर सुनाए। इसके बाद जब मैं मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत का ऐलान कर चुके थे। फौरन ही मेरे पास कुरैश के बड़े बड़े सरदार आए। इनमें ज़्यादा अहम अक़बा बिन अबी मुहीत, शीबा, अबू जहल और अबुल बहतरी थे। इन लोगों ने मुझसे कहा, ए अबू बकर, अबू तालब के यतीम ने दावा किया है कि वो नबी हैं। अगर आपका इंतज़ार ना होता तो हम इस वक़्त तक सब्र ना करते। अब जब कि आप आ गए हैं, इनसे निबटना आप ही का काम है। और ये बात उन्होंने इसलिए कही थी कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त थे। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हो फरमाते हैं कि मैंने अच्छे अंदाज से इन लोगों को टाल दिया और ख़ुद अपने घर में पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी। आप बाहर तशरीफ़ लाए। मुझे देखकर आपने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हारी और तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, इसलिए अल्लाह ताला पर ईमान ले आओ। आपकी बात सुनकर मैंने कहा, आपके पास इस बात का सबूत है? आपने मेरी बात सुनकर इरशाद फरमाया, इस बूढ़े के वो शेर जो इसने आपको सुनाए थे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और बोला, मेरे दोस्त, आपको इनके बारे में किसने बताया? आपने इरशाद फरमाया, इस अजीम फरिश्ते ने जो मुझसे पहले भी तमाम नबियों के पास आता रहा है। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने अर्ज़ किया, अपना हाथ लाइए, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आप मेरे ईमान लाने पर बहुत खुश हुए, मुझे सीने से लगाया, फिर कलमा पढ़कर मैं आपके पास से वापस आ गया। मुसलमान होने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो ने जो सबसे पहला काम किया वो था इस्लाम की तबलीग। उन्होंने अपने जानने वालों को इस्लाम का पैगाम दिया, उन्हें अल्लाह और इसके रसूल की तरफ बुलाया। चनाचे इनकी तबलीग के नतीजे में हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो मुसलमान हुए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो के मुसलमान होने की खबर इनके चचा हुक्म को हुई तो इसने इन्हें पकड़ लिया और कहा, तू अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मोहम्मद का दीन कबूल करता है।
اللہ کی قسم میں تجھے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تو اس دین کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کی بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اس دین کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چچا نے جب ان کی پختگی اور ثابت قدمی دیکھی تو انہیں دھوئیں میں کھڑا کر کے تکلیف پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرے ساتھی وہاں عثمان ابن عفان ہوں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت زبیر بن عوام حضرت رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس وقت ان کی عمر 8 سال تھی۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش سے مسلمان ہوئے۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عبد الرحمن رکھا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امیہ ابن خلف میرا دوست تھا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، تم نے اس نام کو چھوڑ دیا جو تمہارے باپ نے رکھا تھا۔ جواب میں نے کہا، ہاں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر وہ بولا، میں رحمان کو نہیں جانتا، اس لیے میں تمہارا نام عبداللہ رکھتا ہوں۔ چنانچہ مشرک اس روز سے مجھے عبداللہ کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں، میں اکثر یمن جایا کرتا تھا۔ جب بھی وہاں جاتا اسکلان بن اواقف امیری کے مکان پر ٹھہرا کرتا تھا، اور جب بھی میں اس کے ہاں جاتا وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، کیا وہ شخص تم لوگوں میں ظاہر ہو گیا ہے جس کی شہرت اور چرچے ہیں؟ کیا تمہارے دین کے معاملے میں کسی نے مخالفت کا اعلان کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نہیں، ایسا کوئی شخص ظاہر نہیں ہوا، یہاں تک کہ وہ سال آ گیا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ میں اس سال یمن گیا تو اسی کے یہاں ٹھہرا۔ اس نے یہی سوال پوچھا۔ اب میں نے اسے بتایا، ہاں ان کا ظہور ہو گیا ہے۔ ان کی مخالفت بھی ہو رہی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں میں بھی امانت دار ہو اور آسمان والوں میں بھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کوئی ہچکچاہٹ ظاہر نہ کی،
फ़ौरन हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले आए। आपसे आपके पैगाम के बारे में पूछा। आपने उन्हें बताया तो ये इसी वक़्त मुसलमान हो गए। इस वक़्त इनकी उम्र 19 साल थी। ये बनी ज़हरा के ख़ानदान से थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माहिदा आमना भी इस ख़ानदान से थी। इसीलिए हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए एक बार फरमाया, ये मेरे मामू हैं, है कोई जिसके ऐसे मामू हों। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जब इस्लाम लाए और इनकी वालिदा को इनके मुसलमान होने का पता चला तो ये बात उन्हें बहुत नागवार गुजरी। इधर ये अपनी वालिदा के बहुत फरमाबरदार थे। वालिदा ने इनसे कहा, क्या तुम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बड़ों की खातिरदारी और माँ बाप के साथ अच्छा मामला करने का हुक्म दिया है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये जवाब सुनकर वालिदा ने कहा, बस तो खुदा की कसम मैं इस वक़्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक मोहम्मद के लाए हुए पैगाम को कुफर नहीं कहोगे और असाफ और नाइला बुतों को जाकर छुओगे नहीं। इस वक़्त के मुशरिकों का तरीका ये था कि वो इन बुतों के खुले मुंह में खाना और शराब डाला करते थे। अब वालिदा ने खाना पीना छोड़ दिया। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी वालिदा से कहा, खुदा की कसम माँ, तुम्हें नहीं मालूम अगर तुम्हारे पास 1000 जिंदगियां होती और वो सब एक एक करके इस वजह से ख़त्म होती तब भी मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को हरगज़ ना छोड़ता। इसलिए अब ये तुम्हारी मर्ज़ी है, खाओ या ना खाओ। जब माँ ने इनकी ये मजबूती देखी तो खाना शुरू कर दिया। ताहम इसने अब एक और काम किया। दरवाजे पर आ गई और चीख चीख कर कहने लगी, क्या मुझे ऐसे मददगार नहीं मिल सकते जो साद के मामले में मेरी मदद करें ताकि मैं इसे घर में कैद कर दूं और कैद की हालत में ये मर जाए या अपने नए दीन को छोड़ दे। हज़रत साद फरमाते हैं, मैंने ये अल्फाज सुने तो माँ से कहा, मैं तुम्हारे घर का रुख भी नहीं करूँगा। इसके बाद हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दिन तक घर ना गए। वालिदा तंग आ गई और इसने पैगाम भेजा, तुम घर आ जाओ, दूसरों के मेहमान बनकर हमें शर्मिंदा ना करो। चनाचे ये घर चले आए। अब घर वालों ने प्यार और मोहब्बत से समझाना शुरू किया। वो इनके भाई आमर की मिसाल देकर कहती, देखो आमर कितना अच्छा है, इसने अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ा। लेकिन फिर इनके भाई आमर भी मुसलमान हो गए। अब तो वालिदा के ग़ीज़ व ग़ज़ब की इंतहा ना रही। अल्लाह पाक
ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔